नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो पर आए हैं और इसमें हम लोग बूटस्ट्रैप आइकन लेंगे, कार्ट को ऐड करेंगे और कार्ट में कुछ आइटम्स जो हैं वो भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहला है आप लोगों के लिए बूटस्ट्रैप आइकन, ताकि हम लोग कार्ट का एक बूटस्ट्रैप आइकन जो है वो हमारी डिस्प्ले यानी कि नेविगेशन बार में डिस्प्ले कर सकें। और वो नेविगेशन बार जो है आप लोगों की लेआउट पेज में है। आप लोगों को पता है हेडर में हमारे पास एक ही नेविगेशन बार है और उस पर हम लोग ये कार्ट जो है उसका बूटस्ट्रैप आइकन हम लोग प्लेस करेंगे। तो एलआई ऑलरेडी है हमारे पास, उसमें से हम लोग कुछ एक एलआई जो है वो यूज़ कर लेंगे और ये डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास, जस्ट इसकी कॉपी कर लेते हैं और ये पेस्ट ही कर देते हैं। ये देखिए हो गया। और अब हम लोग जो हैं क्या करेंगे भाई, ASP एरिया एडमिन रहेगा, ASP कंट्रोलर जो है वो प्रोडक्ट है और ASP एक्शन जो है वो भी इंडेक्स है। तो इसको भी हम लोगों को चेंज करना है, वो हम लोग बाद में चेंज कर देंगे। कार्ट पर सबसे पहले फोकस करते हैं और यहाँ पर आप लोगों के पास वो आइकॉन जो है वो प्लेस करना है। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा गलती हो गई, हम लोग को दोबारा से कॉपी करना पड़ेगा। तो ये हम लोग दोबारा से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग जो है पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को कार्ट का जो आइकॉन है वो हम लोगों को दिखाई देगा, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग रेंडर कर देते हैं एप्लीकेशन को ताकि वो आप लोगों को दिखाई दे सके। तो इस वीडियो में हम लोग कार्ट से रिलेटेड जो कंटेंट है वो हम लोग रीड करेंगे कि कार्ट को हम लोगों को कैसे यूज़ करना चाहिए। कार्ट के अंदर एक्चुअली में हमारे पास होता क्या है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी प्राइस होती है, वगैरह वगैरह होते हैं। तो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स तो हमारे पास कार्ट के अंदर होते ही हैं, आप लोगों को पता है। ठीक है, तो वो डिस्प्ले हम लोग कर सकते हैं। और कार्ट जो है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो यूज़र आईडी वाइज ही हम लोग गेट कर सकते हैं। तो दूसरी बात यूज़र आईडी की भी होगी, तो एप्लीकेशन यूज़र आईडी भी हम लोगों को उसमें चाहिए होगी। ठीक है, और एक कार्ट की आईडी भी होती है जिसके बेसिस पर हम लोग जो है पर्टिकुलर आइटम को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। तो ये भी आप लोगों को देखनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो कार्ट के बारे में आप लोगों के पास ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों को कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, रिस्पेक्टिव हम लोगों को व्यूज भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले से ही लिख देते हैं ASP कंट्रोलर कौन सा होगा, ASP एरिया कौन सा होगा। एक्चुअली में कार्ट जो है वो कस्टमर से रिलेटेड होता है, तो हम लोग ये कंटेंट जो है कस्टमर के अंदर डालेंगे। तो ASP एरिया क्या होगा, कस्टमर से रिलेटेड होगा। और ASP एक्शन क्या होगा, इंडेक्स होगा, क्योंकि कार्ट कंट्रोलर हम लोग बनाने वाले हैं। तो वो भी इसमें ऐड आप लोगों के पास हो जाएगा। ASP कंट्रोलर क्या होगा, कार्ट। इट्स ओके, ये सारा सब कुछ सही हो गया है। अब हम लोग मैनेज टैब को ओपन करते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए कि जो होम है, कंट्रोलर है, तो हम लोगों को कार्ट जो कंट्रोलर है वो ASP एरिया यानी कि कस्टमर में हम बनाना होगा। तो जस्ट राइट क्लिक करते हैं, न्यू आइटम सेलेक्ट करते हैं। अरे न्यू आइटम नहीं, न्यू कंट्रोलर भी आप लोगों के पास था, तो हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं। दोबारा से कंट्रोलर्स पर क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं और एक नया कंट्रोलर जस्ट ऊपर ही ऊपर आप लोगों के पास ऑप्शन है, तो उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चीज़ों को आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग लाइक भी दे रहे हैं वीडियोस को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हम लोग जो है ट्यूटोरियल सीखते जाएंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में सीखते जाएंगे। जो भी प्रॉब्लम आप लोगों को फेस हो कि आप लोगों को ये कैसे करना है, उसके लिए आप लोग मेरी मेल आईडी ले सकते हैं, उस पर आप लोग अपना कंटेंट भेज दीजिए। हम लोग आप लोगों की मदद ज़रूर करेंगे और रिलेटेड जो कंटेंट होगा वो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो अब आप लोगों को इंडेक्स के ऊपर जाकर आप लोगों को ये चेक करना है कि ऐड व्यू आप लोगों को करना है और इंडेक्स पर आप लोगों को डिफ़ॉल्ट एम्प्टी व्यू जो है आप लोगों को ऐड करना है। ठीक है, तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि जब हम लोग कार्ट को ओपन करेंगे तो आप लोगों को ये दिखाई देगा। एक एरिया भी स्पेसिफाई आप लोगों को करना ज़रूरी है कार्ट कंट्रोलर के ऊपर। तो एरिया मैंने क्या स्पेसिफाई कर दिया, इसमें कस्टमर का एरिया है। और जब मैं इसको रन करूंगा तो कस्टमर के अंदर कार्ट कंट्रोलर हम लोग आसानी से रन कर सकते हैं। जब मैं उस पर क्लिक करूंगा कार्ट के ऊपर, कार्ट का आइकन आप लोग प्लेस कर चुके हैं। ठीक है, तो उस पर आप लोग जब भी क्लिक करेंगे तो आप लोगों को ये पेज जो है डिफ़ॉल्ट एम्प्टी पेज जो है वो दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों के पास। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आप लोगों को व्यू दिखाना ज़रूरी है।
देखिए थोड़ा सा डिले हो जाता है व्यू के अंदर, ये जहाँ यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये एम्प्टी आप लोगों को मिलता है। तो अब हम लोगों को इसकी यूआई बनानी पड़ेगी। अब हम लोग बनाएंगे कार्ट की यूआई, कि कार्ट की यूआई आप लोगों को कैसे बनने पड़े। बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं एक्चुअली में कार्ट से रिलेटेड, तो मैंने भी एक डाउनलोड किया है। अगर आप लोग वो चाहेंगे तो मैं आप लोगों को जरूर दूंगा। आप लोग सिर्फ गूगल के अंदर इतना सा लिख दें, बूटस्ट्रैप आइकन या बूटस्ट्रैप शॉपिंग कार्ट टेम्पलेट, तो आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स के टेम्पलेट दिखाई देंगे। उसमें से आप लोग HTML का पार्ट जस्ट कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। आप लोगों के पास ऐसा कुछ व्यू जो है वो आप लोगों को दिखाई देगा। जस्ट मैंने एक टेम्पलेट उठाया है ये, तो आप भी उठा सकते हैं। बहुत सारे टेम्पलेट्स जो है वो इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल हैं, वहाँ से आप लोग उठा सकते हैं। मैंने एज ए सैम्पल ये उठाया है, आप लोग उठा सकते हैं। इसमें कुछ एडिटिंग वगैरह आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये बूटस्ट्रैप है। आप लोग इसमें से उठा सकते हैं और इसमें इसको काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक आप लोगों को। अब आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि टेम्पलेट उठाया और जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया, तो अब आप लोगों को जो व्यू है वो आप लोग देख सकते हैं कि इसका व्यू जो है वो कैसे रेंडर होगा। तो इस प्रकार आप लोग जो है इसमें जो व्यू है आप लोगों को दिखाई देगा। एक्चुअली में प्रॉब्लम है पीसी के अंदर, थोड़ा सा डिले हो जाता है रन करते समय, तो वो आप लोगों को जो है फेस नहीं करना पड़ेगा। वो मशीन के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी आप लोगों को आउटपुट दिखाई देगा। अब इस पर भी काम करना बाकी। ये टेम्पलेट है जब प्रोसीडिंग टू पे, और इसमें भी हम लोगों को कुछ ऐड करना है, तो वो भी मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो वो बूटस्ट्रैप जो है वो इतनी थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए तब ताकि आप लोग इसमें कुछ एडिटिंग वगैरह कर सकें। अब बैक टू लिस्ट में जाते हैं तो भी ये थोड़ा सा एरर है, तो इसको भी हम लोगों को ठीक करना है। तो ये जो है, अब देखिए मैंने थोड़ा सा ठीक कर दिया इसको। जैसे कि 499 वगैरह वगैरह, ये जो प्राइस है इसकी जगह हम लोगों को प्राइस दिखानी है, और 499 इसकी जगह हम लोगों को काउंट दिखाना है कि कितनी जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर दिखानी है। तो काउंट हम लोग लिख देते हैं इसको। और एक और जो नीचे हेडर टेम्पलेट है उसको भी हम लोगों को चेंज करना है, तो वो भी हम लोगों को ऐड करना ही होगा इसमें, ठीक है। तो ये भी हम लोगों को ऐड कर लेना चाहिए। जैसे कि कार्ट कंट्रोलर है, कंट्रोलर इसमें दिया गया है, तो यूनिट ऑफ वर्क जो है वो भी मुझे ऐड करना है। तो प्राइवेट यूनिट ऑफ वर्क और उसमें ऐड कर देते हैं ताकि हम लोगों को दिखाई दे। तो यूनिट ऑफ वर्क अंडरस्कोर यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क को हम लोगों को यूज़ करना है ताकि हम लोग कार्ट को ऐड कर सकें। एक्चुअली में जितने भी प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड है हमारे, तो वो सारे के सारे हम लोग कार्ट में ऐड कर सके। तो ऐड टू कार्ट का बटन है और यहाँ पर हम लोगों को डिस्प्ले करना है ऐड टू कार्ट वाला, ठीक है। तो ये फीचर्स भी हमारे पास होनी चाहिए। यूनिट ऑफ वर्क हो गया, और अब आई एक्शन रिजल्ट हो गया। आप लोगों के पास इंडेक्स आ गया, ठीक है। तो इसमें आप लोगों के पास जो है वो कुछ डिस्प्ले फीचर्स हैं, वो इस प्रकार आप लोगों को दिखाई देंगी। लॉगिन लॉग आउट के बटन्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों के पास। ओके, अब हम लोगों को कार्ट से रिलेटेड जो रिपोजिटरी है वो भी बनानी पड़ेगी। तो कार्ट में हमारे पास एक्चुअली में क्या है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट डाटा है, वो हम लोग आप लास्ट टाइम देख ही चुके हैं। तो व्यू मॉडल है, इसमें हम लोगों को एक और मॉडल बनाना पड़ेगा कार्ट के लिए। तो कार्ट वीएम हम लोग इसमें डाल सकते हैं, कार्ट वीएम। अब इंटरनल को बाय डिफॉल्ट पब्लिक हम लोग सेट करेंगे, और उसमें कार्ट वीएम में हम लोगों को क्या दिखाना है, लिस्ट ऑफ कार्ट दिखाना है, और एक प्रॉपर्टी हम लोग बाद में ऐड करेंगे जो कि टोटल से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो ये भी हम लोगों को दिखाना है। ये हो गया हमारे पास कार्ट वीएम। पब्लिक सेट कर देते हैं इसको। प्रॉप इंटीजर, इसकी जगह हम लोग सेट करेंगे आई न्यूमरेबल ऑफ कार्ट, और माई प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग सेट कर देंगे कार्ट वीएम, या मतलब कार्ट हम लोग सेट कर देते हैं, या लिस्ट ऑफ कार्ट हम लोग लिख देते हैं इसमें। ये भी हो गया। ठीक है, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट इंडेक्स कार्ट वीएम, और कार्ट वीएम को हम लोगों को किस में भेजना है, व्यू के अंदर भेजना है, ठीक है। तो कार्ट वीएम इक्वल्स टू न्यू कार्ट वीएम हम लोग ऐड कर लेंगे।
कार्ट, इसको रिजॉल्व कर, लिस्ट ऑफ कार्ट है एक्चुअली में इसमें, तो लिस्ट कार्ट या आइटम लिस्ट हम लोग लिख लेते हैं, जो आप लोगों को सूट करे वो ही लिख लेना आप लोग। न्यू कार्ट वीएम। अब इसमें क्या जाएगा आप लोगों के पास, ये तो अब हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसमें हमारे पास प्रॉपर्टी थी लिस्ट ऑफ कार्ट के नाम से, तो उसको हम लोगों को यूनिट ऑफ वर्क से यूज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट ऑफ वर्क का यूज करेंगे और उसमें हम लोग कुछ अपडेट्स जो हैं वो ऐड कर देंगे। तो कार्ट वीएम आ गया, आइटम कार्ट आ गई, कुछ न्यू कार्ट वीएम, और यहां पर आ जाएगा लिस्ट ऑफ कार्ट इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ कार्ट, और इसमें हम लोगों को क्या यूज करना है, यूनिट ऑफ वर्क डॉट कार्ट डॉट कैटोल। लेकिन हम लोगों को कार्ट के साथ साथ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। हम लोग कार्ट के अंदर जो फीचर्स हैं वो तो हम लोगों को पता ही है कि क्या है, लेकिन कार्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या है, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट आईडी जब हमारे पास है कार्ट के अंदर, तो और एक और हमारे पास है यूजर आईडी, तो हम लोगों को क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट को ऐड करना पड़ेगा। अगर हम लोग गेट ऑल कर रहे हैं तो गेट ऑल के अंदर हमारे पास ना ही एक्सप्रेशन है, हमारे पास इंक्लूडिंग प्रॉपर्टीज तो जरूर है प्रोडक्ट की, वो तो हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एज ए इंक्लूड प्रॉपर्टीज में हम लोग प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को कौन सा कार्ट का आइटम गेट करना है, हम लोगों को वो चीज़ गेट करनी है जो कि एप्लीकेशन यूजर आईडी की हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि प्रोडक्ट आईडी भी होनी, एक एप्लीकेशन यूजर आईडी होनी चाहिए, उस यूजर की हम लोगों को गेट करनी है जो कि लॉग्ड इन हो और जो कि अपने कार्ट को चेक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को एक एप्लीकेशन यूजर आईडी गेट करनी होगी, वो हम लोग पहले से ही गेट कर चुके हैं, आप लोगों को पता है। और यहाँ पर देखिए जो रिपोजिटरी थी हमारी गेट ऑल की, आप F12 ऑप्शन जाकर डायरेक्टली गेट ऑल में जा सकते हैं और इसके इम्प्लीमेंटेशन पे भी आप लोग जा सकते हैं। देखिए गेट टी में जो चीज़ है वही आप लोगों को गेट ऑल में भी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मुझे उसी यूजर की चाहिए ना, तो इसीलिए मुझे एक्सप्रेशन तो इसमें डालनी होगी, एक्सप्रेशन फंक्शन टी बूलियन प्रेडिकेट, और इसको मुझे नलेबल बनाना होगा। इसमें आप लोग नल वैल्यू भी डाल सकते हैं यहाँ पर भी, और इसके इम्प्लीमेंटेशन में भी आप लोगों को यही चीज़ जो है वो करनी भी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को मेंशन करनी होगी, क्योंकि मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन जो है वो डालने वाला हूँ कि मुझे सिर्फ उसी यूज़र की कार्ड डिटेल चाहिए जो कि लॉग्ड इन है, ठीक है। तो गेट ऑल के अंदर सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर यूज़ करने होंगे। एक्चुअली में ये रिपोजिटरी पैटर्न जो है वो बहुत ही अच्छा पैटर्न है। बहुत सारे लोग जो है रिपोजिटरी पैटर्न को यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि रिपोजिटरी पैटर्न की जो तुलना है वो किसी से नहीं हो सकती। सभी जो पैटर्न है वो फेल हो जाते हैं, लेकिन रिपोजिटरी पैटर्न जो है उसके ज़रिए हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। एक लेवल पर जाकर जो है सारे के सारे पैटर्न फेल हो जाते हैं। तो किसी पैटर्न के बेस पर आप लोगों को प्रोजेक्ट नहीं, रिपोजिटरी पैटर्न के बेस पर आप लोग प्रोजेक्ट बनाइए। जैसे बहुत सारे लोग डोमेन ड्रिवन प्रोग्रामिंग करते हैं या कोई और पैटर्न किसी का यूज़ करते हैं, तो वो अलग है। ये रिपोजिटरी पैटर्न बहुत अच्छा है। तो गेट ऑल की इसमें आप लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको नल भी सेट कर दिया है, और साथ ही आप लोग जो हैं ये जो क्वेरी कोसु क्वेरी डॉट वेयर है ये आप लोगों को यूज़ करना है, ताकि मैं उसमें एक पर्टिकुलर यूज़र की जितनी भी कार्ट आइटम्स हैं उनको गेट कर सकूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, प्रेडिकेट हो गया। अब मैं आई क्वेरेबल क्वेरी कोस टू अंडरस्कोर DB सेट, ठीक है, ये आ गया। तो अब हम लोगों को क्या करना है, बस इतना सा चेक करना है कि क्वेरी यही चीज़ जो है गेट ऑल में भी हम लोगों को लगानी है। तो यहाँ पर देखिए ये लगाया मैंने, इफ प्रेडिकेट इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू नल, नल नहीं है तो क्वेरी में ये चला जाए। कि हो सकता है ना कि बहुत सारे जो हैं वो गेट ऑल के अंदर ये प्रेडिकेट यूज़ ना करते हों, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर नल आएगी वैल्यू। तो इज नॉट इक्वल्स टू नल तो ये यूज़ हो जाए, नल है तो बाकी अदर चीज़ें जो हैं आप लोगों की एज यूजुअल गेट होनी ही वाली हैं। तो गेट ऑल के अंदर भी आप लोगों को ये चीज़ जो है वो यूज़ करनी है, बस इतना सा है। तो यहाँ पर आप लोग एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, जैसे कि x टेंस टू x डॉट। अब यहाँ पर एरर था, ठीक है, वो एरर क्यों था मैं बताता हूँ आप लोगों को। वहाँ पर नल वैल्यू जो है वो असाइन करनी पड़ेगी, अगर आप लोगों ने नल उसको कर दिया है तो इक्वल्स टू में आप लोग जो है उसमें नल वैल्यू भी डाल दें, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें मुझे यहाँ पर करना है x टेंस टू x डॉट एप्लीकेशन यूजर आईडी, और इंक्लूड प्रॉपर्टीज में मुझे प्रोडक्ट ऐड करना है। बस इतना सा काम करना है ताकि मुझे कार्ट जो वैल्यू है वो कस्टमर को मिल जाए।
तो मैं एक प्रोडक्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि होम कंट्रोलर के अंदर मैंने डिटेल्स में सारी की सारी जो लॉग्ड इन यूज़र है उसको गेट किया था। वेरिएबल क्लेम्स आइडेंटिटी इक्वल्स टू क्लेम्स आइडेंटिटी यूज़र डॉट आइडेंटिटी, ये होती है क्लेम्स आइडेंटिटी। फिर फाइंड किया था फर्स्ट को क्लेम्स टाइप्स डॉट नेम आइडेंटिफायर, और जो क्लेम्स होता है वो एक्चुअली में उसकी वैल्यू जो है वो यही आईडी जो है वो प्रोवाइड होती है। तो जस्ट इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग कार्ट कंट्रोलर में चलते हैं और उसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं। अब एक बार के लिए पहले रिपोजिटरी में आते हैं, क्योंकि रिपोजिटरी में मैंने जैसा कहा कि गेट ऑल के अंदर हम लोगों को नल वैल्यू सेट करनी ज़रूरी है। नल वैल्यू इसलिए सेट करनी ज़रूरी है ताकि वो वहाँ पर आप लोगों के पास वो एरर मैसेज ना आए। तो यहाँ पर देखिए प्रीडिकेट इक्वल्स टू, आप लोगों को नल वैल्यू यहाँ पर लिखनी ज़रूरी है कि डिफ़ॉल्ट में अगर नल ना आए तो नल सेट हो जाए। एक प्रकार का ऑप्शनल वैल्यू और ऑप्शनल वैल्यू पहले ही दिखाई देती है। इक्वल्स टू इसमें हम लोग क्या सेट कर देते हैं, नल। ठीक है, तो ये हो गया, सेव कर देते हैं इसको। और बाकी जो आप अनइम्प्लीमेंटेशन है इंटरफेस, उसमें भी हम लोगों को सेट करनी है, तो वो भी आप लोग सेट कर दीजिए। यहाँ पर प्रीडिकेट इक्वल्स टू आ गया नल। तो दोस्तों ये हो गया हमारा कार्ट वीएम, और कार्ट वीएम में हम लोगों ने लिस्ट ऑफ कार्ट जो है वो ऐड कर दिया है। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट भी है, और हम लोगों को इसमें प्रोडक्ट भी ऐड करना है लिस्ट ऑफ कार्ट के अंदर, ताकि हम लोगों को कार्ट आईडी के साथ साथ जब भी आप लोगों को कोई नेविगेशन प्रॉपर्टी हो और नेविगेशन प्रॉपर्टी की डिटेल आप लोगों को चाहिए, तो आप लोगों को उसमें इंक्लूड प्रॉपर्टीज़ में वो जोड़नी होगी। अब हम लोगों को एक ऑथेंटिकेटेड यूज़र भी चाहिए जो कि लॉग्ड इन यूज़र है, उसी की कार्ड डिटेल हम लोगों को चाहिए है। तो हम लोग होम कंट्रोलर में वो चीज़ ऐड कर चुके थे, आप लोगों को भी पता है। जस्ट वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। कॉपी पेस्ट करना है, कट पेस्ट मत कर देना। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर क्लेम्स आइडेंटिटी जो है उसको यूज़ किया है एज ए यूज़र डॉट आइडेंटिटी, क्लेम्स टाइप डॉट नेम आइडेंटिफायर और क्लेम्स डॉट वैल्यू से हम लोग जो है आईडी प्रॉपर्टी को गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास हो गई यहाँ पर ऑथेंटिकेटेड यूज़र, यानी कि एप्लीकेशन यूज़र आईडी आ गई उसकी। तो हम लोग एप्लीकेशन यूज़र आईडी वाइज क्या गेट कर सकते हैं, टोटल जितनी भी कार्ड्स हैं जो एक एप्लीकेशन यूज़र के हैं वो सारे के सारे कार्ड आइटम्स हम लोग गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स डॉट एप्लीकेशन यूज़र आई डी इक्वल्स टू क्लेम्स डॉट वैल्यू। तो क्लेम्स डॉट वैल्यू हो गई, एप्लीकेशन यूज़र आईडी हो गया। तो यहाँ पर जितनी भी एक एप्लीकेशन जो यूज़र लॉग्ड इन होगा उससे सारे के सारे कार्ट जो इन्फॉर्मेशन है, जितने भी प्रोडक्ट हैं कार्ट के अंदर, वो सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई। साथ में हम लोगों को क्या यूज़ करना है, इंक्लूड प्रॉपर्टीज़, ये भी हम लोगों को यूज़ करना है। तो यहाँ पर कोमा डालकर आप लोग लिख सकते हैं इंक्लूड प्रॉपर्टीज़। तो लिस्ट ऑफ कार्ट के अंदर जो है क्या आ जाएंगे, वो सारे के सारे आइटम्स आ जाएंगे जो कि कार्ट के अंदर एडेड है, और लॉग्ड इन यूज़र के सारे कार्ट जो डिटेल हैं वो आएंगी इसमें। तो आप लोगों को समझ में आ गई ये बात। तो ये ऐड कर सकते हैं आप लोग, और उसके बाद में आप लोग कार्ट वीएम के अंदर भेज सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है सोचने वाली कि वो है कि जितने भी कार्ड्स के बारे में थी इन्फॉर्मेशन वो तो आ गई जो कि लॉग्ड इन यूज़र की है, लेकिन जो टोटल है जो कि प्राइस और क्वांटिटी को मिलकर बनेगा वो हम लोगों ने अभी तक इसमें ऐड नहीं किया है। तो वो कहाँ पर ऐड होगा आप लोगों का, कार्ट कंट्रोलर के अंदर तो नहीं होगा, आप लोगों का जो कार्ट वीएम है उसमें आप लोग ऐड कर सकते हैं। वो आप लोग कार्ट वीएम में ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि जो टोटल वैल्यूज़ है वो कभी भी उसमें ऐड नहीं होती है, वो कार्ट में ऐड नहीं होती है। वो आप लोगों की किस में जाती है, डायरेक्ट जो व्यू मॉडल है उसमें आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से क्लेम्स के अंदर से जो वैल्यू है, तो यहाँ पर इंक्लूड प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने प्रोडक्ट को ऐड कर दी है। अब आप लोग यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ कार्ट के अंदर आप लोगों ने देख लिया कि कार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो एप्लीकेशन यूज़र आईडी की थी और प्रोडक्ट की थी, वो भी आप लोगों ने ऐड कर लिया है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे की जो प्रॉब्लम है वो क्या है,
आगे की ये है कि आप लोगों को क्या ऐड करना है। अब आइटम लिस्ट में मैंने ऐड कर दिया है, जो कार्ट वीएम था वो डायरेक्टली मैंने व्यू के अंदर भेज दिया है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात थी कि टोटल हम लोगों को कहाँ पर डिस्प्ले करना है। टोटल हम लोगों को पहले तो ऐड करना होगा हम लोगों को कहाँ पर, कार्ट वीएम के अंदर एक प्रॉपर्टी, ठीक है। और टोटल के अंदर क्या जाना चाहिए, प्राइस है जो भी, और उसको क्वांटिटी से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये चीज़ होनी चाहिए। अब हमारे कार्ट के इंडेक्स पेज में क्या होना चाहिए, कार्ट के इंडेक्स पेज में सारा का सारा जो आइटम है वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो कार्ट वीएम यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये आप लोगों को पता है। और ये टेम्पलेट हम लोगों ने जस्ट कॉपी पेस्ट ही किया है, आप लोगों को पता है। आप भी इंटरनेट से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा बजाय आप लोगों के स्टाइलिंग करने के। तो अगर डेवलपर हैं तो स्टाइलिंग करें, और उससे मॉडिफाई अगर आप लोग करना है तो आप लोगों को बूटस्ट्रैप सीखना होगा। उसके ट्यूटोरियल भी कुछ वीडियो बनाए हुए हैं मेरे, अगर आप लोग देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। बेसिक्स जो है वो बनाए हुए हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बेसिक्स जो आप लोगों को पढ़ने हैं वो वहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। उसके बाद में एक प्रोजेक्ट बनाते हैं बेसिक्स। अगर आप लोग ASP.NET कोर का वो जो 114 वीडियोस मैंने बनाए हैं, अगर वो पढ़ लेते हैं, वो देख लेते हैं, तो आप लोगों को ASP.NET कोर में कोई हिलाने वाला नहीं है। उसके बाद में आप लोग जो भी प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं उसके बेसिस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको एक बार देख भी लेंगे ना आप लोग, कोई भी प्रोजेक्ट को मेरे वाले को, तो आप उसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों को जो टाइटल है वो चेंज करने होंगे। जैसे कि बेसिक टी शर्ट है, उसकी जगह हम लोगों को क्या करना होगा, टाइटल, ठीक है। तो हमारे पास है कार्ड की बॉडी राउंड 3 ऑप्शंस, इसमें देखिए टोटल भी लिखा हुआ है, सब कुछ है। तो इसके बाद में हम लोग बात करेंगे प्रोसीड टू पेमेंट के बारे में, यानी कि हमारे एड्रेस के बारे में और समरी के बारे में कि कितना टोटल हुआ है वो प्रोसीड हो जाए पेमेंट के लिए। एक पेमेंट गेटवे भी हम लोग आप लोगों को इसमें जोड़कर बताएंगे। तो इसमें टोटल इसमें जो है वो लिस्ट ऑफ आइटम्स आएंगे, आप लोगों को पता है। तो फॉर ईच लूप लगाते हैं हम लोग। वेरिएबल आइटम इन जो मॉडल है उसमें एक लिस्ट ऑफ कार्ट के नाम से एक प्रॉपर्टी है, वो हम लोगों को यहाँ पर रिटरेट करनी है, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ कार्ट हो गया। अब हम लोग ब्रैकेट लगा देते हैं ये वाले, और ये कहाँ तक, जो कार्ड राउंडेड शेप में है, जो आप लोगों को एक पूरा शेप दिखाई देता है, वहाँ से लेकर वहाँ तक हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ तक हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये देखिए अभी भी रेड कलर का जो सिंबल है, एरर है, वो दिखाई दे रहा है। तो हम लोग इसको, जो डिवीजन था, जो करली ब्रैकेट्स था आप लोगों का, ये सही तरीके से ऐड नहीं हुआ है। डिवीजन से डिवीजन तक हम लोग ऐड करेंगे, तो वो भी आप लोगों को ऐड करना ज़रूरी है। तो हर चीज़ को अगर बारीकी से सीखेंगे तो ज़्यादा बेहतर आप लोगों के लिए होगा। और वो भी मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोग सही तरीके से उस चीज़ को सीखते हैं तो ज़्यादा बेहतर आप लोगों के लिए होगा। तो ये जो करली ब्रैकेट्स है इसको हम लोग यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ठीक है। हो गया। आप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई थिंक। जो भी मैंने समझाया है वो आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग इसमें जो डिस्क्रिप्शन थे, जो डमी डाटा हमारे हैं, उसको हम लोग एक्चुअल वैल्यू के साथ चेंज करते हैं। जैसे टाइटल है तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट का नेम आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट, क्योंकि कार्ट वीएम तो एक्चुअली में लिस्ट ऑफ कार्ट है और कार्ट जो है लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है। तो एक्चुअली में लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है यहाँ पर आ रहा है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, आइटम, आइटम में कार्ट की इन्फॉर्मेशन आ गई और वहाँ पर आप लोगों के पास प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आ गई, और प्रोडक्ट डॉट नेम आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि नेविगेशन प्रॉपर्टी जो है वो कार्ट में मैंने ऐड कर दी थी, आप लोगों को पता है। प्रोडक्ट आईडी है कार्ट के अंदर और प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट डॉट नेम हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। हो गया। तो ऐसे नेम डिस्प्ले कर देंगे, ऐसे ही प्राइस डिस्प्ले कर देंगे, ऐसे ही क्वांटिटी। और उसमें साथ में तीन बटन भी हम लोगों को जोड़ने ज़रूरी हैं। एक तो इंक्रीमेंट का जोड़ना ज़रूरी है, एक डिक्रीमेंट का जोड़ना ज़रूरी है, और एक डिलीट का जोड़ना ज़रूरी है। तो ये तीनों बटन भी हम लोगों को इसमें ऐड करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक बार एप्लीकेशन को रन करके देख लेते हैं कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो कैसे रेंडर होती है, किस प्रकार की आप लोगों को दिखाई देती है। तो थोड़ा व्यू भी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी यहाँ पर। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग जो है प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे, वहाँ पर हम लोग रेंडर करेंगे। एक्चुअल जो होस्टिंग है उस पर भी हम लोग होस्ट करके आप लोगों को बताएंगे।
सारी चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को, धीरे धीरे सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो बात ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर हम लोगों को ऑथराइज एट्रीब्यूट भी ऐड करना ज़रूरी था, क्योंकि कार्ड को ऐसे ही कोई ऐड देख लेगा तो आइडेंटिफाई जो यूज़र है, जो लॉग्ड इन यूज़र है, वो कहाँ से निकलेगा। तो कार्ड के ऊपर देखिए क्लेम्स आइडेंटिटी मैंने यूज़ ली थी ना इंडेक्स के पेज में, तो ये कैसे निकलेगी। ये ऑथोराइज एट्रीब्यूट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि कोई भी लॉग्ड इन यूज़र हो तो उसी का कार्ड डिटेल जो है आप लोगों को दिखाई दे। तो यहाँ पर ऑथोराइज एट्रीब्यूट भी लगाना है आप लोगों को, भूल मत जाना, क्योंकि भूल जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये हो गया आप लोगों के पास, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग जो है नेक्स्ट में चलते हैं। यूनिट ऑफ वर्क हो गया, यूनिट ऑफ वर्क। और नेक्स्ट में हम लोगों के पास कोई अगर और यस एरर आ गया भाई, ये नेटवर्क रिलेटेड इंस्टेंस स्पेसिफिक ओके सर्विस प्रोवाइडर ऐड नहीं है। इसका मतलब है कि हम लोगों ने जो सर्विस यूज़ की है वो सही नहीं है। सर्विस कहाँ यूज़ की है, कार्ड कंट्रोलर के अंदर, तो हम लोगों को कार्ड कंट्रोलर में आना पड़ेगा और वहाँ पर क्या सर्विस यूज़ की है वो देखना पड़ेगा। यूनिट ऑफ वर्क की सर्विस यूज़ की है तो वो देखना पड़ेगा। कार्ड कंट्रोलर कहाँ गया, ये होम कंट्रोलर हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार्ड कंट्रोलर में प्रॉब्लम है। ओके मैंने यूनिट ऑफ वर्क लिख दिया। रिपोजिटरी नहीं लिखना है आप लोगों को, वहाँ पर इंटरफेस का आप लोगों को यूज़ करना है, क्योंकि मैंने इंटरफेस को ही इंजेक्ट किया है एज ए डिपेंडेंसी, तो आप लोगों को हमेशा इंटरफेस का ही यूज़ करना। आई यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। मेरी से गलती हो गई तो उसके लिए सॉरी। हमेशा आप लोगों को इंजेक्ट जो है वो इंटरफेस को ही करना है, ठीक है। अब मैं दोबारा से रन करता हूँ एप्लीकेशन को। आई होप ये कामयाब होनी चाहिए, रन हो जानी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गई रन। अब मैं कार्ड पे जाता हूँ तो ऑथोराइज एट्रीब्यूट काम कर गया, और यहाँ पर आप लोगों को ईमेल और पासवर्ड देना है। उसके बाद में आप लोगों को लॉगिन करना है। जब आप लोग लॉगिन करेंगे तो देखिए लॉगिन का रिटर्न यूआरएल आप लोगों के पास सेट है पहले से, कस्टमर और कार्ड। कस्टमर के कार्ड पर चला जाएगा, कस्टमर कार्ट जो है वो ऑलरेडी लॉगिन डिटेल ले लेगा। तो यहाँ पर ये कार्ट जो है, इसमें दो ही आइटम आप लोगों के पास, एक तो रेड कार थी और एक बायोटीन कैप्सूल थे, लेकिन वहाँ पर इमेज डिस्प्ले नहीं हुई। तो एक तो इमेज चेंज करना है, एक डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, एक प्राइस और काउंट को दिखाना है। उसके बाद में दो बटन भी हम लोगों, तीन बटन भी हमारे पास है, दोनों में प्लस का, माइनस का और डिलीट का। एक ग्रांड टोटल जो है यहाँ पर यूएसडी में है, आईएनआर में हम लोगों को डिस्प्ले करना है, वो भी दिखाना है, और प्रोसीड टू पे है उस पर भी हम लोगों को काम करना है। तो अब हम लोग इस कार्ट के ऊपर जो है काम करेंगे, और ये सुंदर भी दिख रहा है आई थिंक आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों को कोई गैजेट्स बेचने हो तो आप लोग इस प्रकार की जो वेबसाइट है वो बना सकते हैं इजीली। अगर आप लोगों को कोई फ़ोन सेल करने हो तो आप लोग इजीली ऐसी वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल को प्रमोट करते हैं, इस चैनल को आगे ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि हर चीज़ आप लोगों को मिल रही है, आसान भाषा में मिल रही है, और आप लोगों के लिए अच्छा है कि आप लोगों को फ्रीली अवेलेबल भी हो रही है। तो आप लोग जो है चीज़ों को समझ के चलिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट इमेज यूआरएल, आइटम क्या है यहाँ पर, मॉडल डॉट लिस्ट ऑफ कार्ड, यानी कि एक आइटम है, यानी कि एक कार्ड की डिटेल है। तो आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट इमेज यूआरएल आ जाएगा इससे। तो यहाँ पर आप लोगों के पास इमेज यूआरएल जो है वो डिस्प्ले, इमेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी दोनों की, रेड कार की और कैप्सूल्स की इमेज जो है हमारे पास है, तो दोनों इमेज जो है वो डिस्प्ले हो गई। चलिए इमेज वाला काम तो एंड हो गया। अब हमारे पास जो टाइटल है वो भी डिस्प्ले है, जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्प्ले नहीं था, और एक प्राइस और जो क्वांटिटी थी वो भी डिस्प्ले नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो वो भी, उस पर भी हम लोगों को काम करना है। एक हम लोगों को टोटल के ऊपर भी काम करना है, ठीक है। तो दोनों पर ही काम करना है। लिस्ट ऑफ कार्ट के अंदर हमारे पास प्राइस और काउंट दोनों हैं, ठीक है। हम लोगों को जो काम करना है वो करना है टोटल के ऊपर। ठीक है। तो एक बार के लिए हम लोगों को ये पब्लिक प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी इसी कार्ट कंट्रोलर के अंदर, क्योंकि हम लोग जो है टोटल करेंगे तो वो इसी आइटम लिस्ट को ही हम लोग काम में लेंगे, क्योंकि आइटम लिस्ट की हर एक वैल्यू को हम लोग टोटल करेंगे एज ए क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर फॉर ईच कर लेते हैं, वेरिएबल आइटम इन कलेक्शन, और यहाँ पर देखिए आइटम लिस्ट आ गई, डॉट लिस्ट ऑफ कार्ट आ गया, ठीक है। आइटम लिस्ट ये हो गई जो कि कार्ट वीएम का नाम है हमारा आइटम लिस्ट, और यहाँ पर हो गई लिस्ट ऑफ कार्ट, उसमें जो है आइटम है लिस्ट ऑफ कार्ट, ठीक है।
ये देखिए लिस्ट ऑफ कार्ट था, मल्टीपल आइटम्स, और इसमें हम लोग एक प्रॉपर्टी ऐड कर लेते हैं टोटल के नाम से, ठीक है, जो कि डाटाबेस में ऐड नहीं होगी, ठीक है, कार्ट वीएम तो व्यू मॉडल है ये। तो इसमें हम लोगों को टोटल दिखाना है, तो टोटल डायरेक्टली इसी की प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, आइटम लिस्ट की। तो आइटम लिस्ट डॉट टोटल हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, और कार्ट वीएम को ही हम लोगों ने पूरा का पूरा वहाँ पर भेजा है व्यू के अंदर, तो ये डायरेक्टली हम लोग टोटल से इसको गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग लिखें आइटम लिस्ट डॉट टोटल, और इक्वल टू टोटल कहाँ से आएगा, प्राइस और काउंट को मैं मल्टीप्लाई करूँगा। प्राइस कहाँ से आएगी आप लोगों की, प्राइस आ जाएगी 1 बाई 1 आइटम डॉट प्राइस, और आइटम डॉट काउंट ही आप लोगों के पास वो प्रॉपर्टी आ जाएगी। प्राइस प्रोडक्ट डॉट प्राइस आप लोगों को करनी होगी, आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस मल्टीप्लाई आप लोगों को करनी होगी, काउंट जो है कार्ट के अंदर ही है तो आइटम डॉट काउंट आप लोगों को करनी होगी, ठीक है। प्लस इक्वल्स टू हम लोगों ने ये कर दिया है, तो ये 1 बाई 1 आइटम्स को जोड़ता भी जाएगा और इनको मल्टीप्लाई भी करता जाएगा। तो आई होप इसमें भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं जो CSS HTML फाइल है उसमें हम प्राइस भी ऐड कर सकता हूँ, काउंट भी ऐड कर सकता हूँ और टोटल भी ऐड कर सकता हूँ। तो ये तीनों प्रॉपर्टी आप लोग जल्दी से जल्दी ऐड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस की जगह तो मुझे प्राइस दिखानी है, तो @ आइटम, यहाँ पर नहीं दिखेगा ना, आइटम लिखना था, मॉडल तो एक्चुअली में लिस्ट ऑफ कार्ट है, तो हम लोगों को यहाँ पर लिखना आइटम फॉर ईच लूप में जो है आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस, ये तो प्राइस हो जाएगी। डॉट टू स्ट्रिंग अगर हम लोग करेंसी में यूज़ करना चाहते हैं तो करेंसी एज ए वो दिखाई देगी, तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगी आइटम डॉट काउंट, ठीक है। तो ये दोनों आ गई आप लोगों के पास, प्राइस भी आ गई और काउंट भी आ गया। इसके बाद में आप लोगों के पास नेक्स्ट में आप लोगों के पास टोटल भी डिस्प्ले करना है, तो वो भी आप लोगों को दिखाना है, ठीक है। तो टोटल आप लोगों को कैसे दिखाना है वो देखिए, यहाँ पर टोटल USD में है, तो एक्चुअली में अगर हम लोग करेंसी करेंगे तो वो INR दिखाई देगा, क्योंकि मेरी तो लैंग्वेज जो है वो हिंदी सेट है और इंडियन सेट है, तो INR C जो है करेंसी वहाँ से उठाएगा आप लोगों की, INR यानी रुपीज़ में, रुपीज़ का जो सिंबल है वो दिखाई देगा। तो यहाँ पर अगर मैं C लिखता हूँ यानी करेंसी के लिए, तो वो INR यानी रुपीज़ में दिखाई देगा, लेकिन मैंने यहाँ पर USD लिख रखा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं USD डॉलर में आता है या आप लोगों के पास रुपीज़ में आता है, दोनों ही चेक कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये बात भी समझ में आई होगी। टोटल भी हम लोगों ने गेट कर लिया, प्राइस भी टोटल गेट कर ली, काउंट भी टोटल गेट कर लिया। अब हम लोगों को प्लस माइनस और डिलीट वाले बटन पर काम करना है, ठीक है। तो एक बार के लिए रन हो जाता है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। अब ये रन होने वाला है और इसको देखने के बाद आप लोगों को पता लग जाएगा। देखिए रजिस्टर नहीं है, फिर से मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा, कार्ट पे गया, तो ये 1 बाई 1 आप लोग जो हैं काम कर रहे हैं इसमें, ये आप लोगों को मज़ा भी आ जाएगा, क्योंकि जब आप लोग एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट जब बनाने लग जाएंगे तो आप लोगों का जो हाथ है वो एकदम क्लियर साफ हो जाएगा और उसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखिए 5 क्वांटिटी इसमें है, 2 क्वांटिटी इसमें है, और ये रेड कार भी आप लोगों को दिखाई दे रही है, बायोटिन कैप्सूल भी आप लोगों को दिखाई दे रही है, प्राइस और क्वांटिटी जो है दोनों है, और ग्रांड टोटल भी आप लोगों का आ गया रुपीज़ में, लेकिन यहाँ पर USD लिखा हुआ है तो इसको INR हम लोग चेंज कर देंगे। एक बात तो ये है, और एक साइज़ M कलर ग्रे, ये जो है ये एक्चुअली में क्लॉथ्स के बारे में है या किसी भी अदर प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो है हम लोग डाल सकते हैं। अगर किसी दूसरे प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है तो उसके साइज़ वगैरह भी हम लोगों को मेंशन करनी होती है, ठीक है। तो वो भी हम लोगों को यहाँ पर दिखानी होती है कि हम लोगों को कौन कौन से एट्रीब्यूट एक्चुअली में चाहिए होते हैं। टाइप ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो हम लोगों को यूज़ करने होते हैं, ठीक है। जैसे अगर शूज़ दे रहे हैं, कलर्स भी हम लोग उसको दे सकते हैं, तो वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो हम लोगों को वो डिस्प्ले एज ए प्रॉपर्टी में करनी होती है, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर करते हैं ये वाला, इसको हटाकर हम लोगों को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन यूज़ करना है। तो हम लोग डिस्क्रिप्शन यूज़ कर लेंगे, @item.product.description, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दिखाई देने लग जाएगा। अब किस पर काम करना है हम लोगों को, ये देखिए अभी तो हम लोगों को @html.raw और लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने टेक्स्ट एरिया काम में लिया था TinyMCE का एडिटर का, तो हम लोगों को HTML.raw अगर हम लोग दिखाएंगे तो वो प्लेन रो जो कंटेंट है वो दिखाएगा, और HTML कंटेंट नहीं दिखाएगा। RAW, रो का मतलब है RAW, HTML.RAW कैप्स में लिखेंगे, मेथड्स है,
इसमें डिस्प्ले नहीं हो रहा है इंटेलिजेंस के अंदर, लेकिन यही मेथड है। तो इसको हम लोग शो कर देते हैं सेव करके, ताकि आप लोगों को दिखाई दे कि हाँ पीड नहीं दिखाई देगा। ये हो गया बायोटिन कैप्सूल्स फॉर हेयर ग्रोथ। ओके, तो इनफ आप लोगों को समझ में आ गया ये बात। ओके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों के पास। ओके, मैं ऐसे ही रैंडमली प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ। आप लोग जो है मैनुअली अगर सीक्वेंस वाइज भी प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो आप लोग ऐसे ही काम कर सकते हैं उसमें, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फिर से विजुअल स्टूडियो के अंदर, और विजुअल स्टूडियो में चलने के बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट टास्क है वो है प्लस माइनस, यानी कि एडिशन, इंक्रीमेंट करना क्वांटिटी को, डिक्रीमेंट करना क्वांटिटी को, डिलीट करना। अगर क्वांटिटी की वैल्यू जो है वो 1 से कम हो जाती है या 0 हो जाती है तो वो आइटम ही कार्ट से डिलीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम लोगों को सेट करनी है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम लोगों को इस पर जो है क्या करना होगा, एक्शंस भी फायर करने होंगे कि एक पर्टिकुलर एक्शन को कॉल करे। जैसे प्लस वाला प्लस को कॉल करेगा, माइनस को कॉल करेगा, डिलीट वाला डिलीट को कॉल करेगा। तो ASP एक्शन सभी में लिख दीजिए, और राउट ID भी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हर एक कार्ट की जो है वो एक कार्ट ID जो है यहाँ पर अलग अलग है। तो कार्ट ID वाइज ही ये जो है इंक्रीमेंट करेंगे और डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को सोचने वाली बात क्या है, राउट ID क्या होगा। राउट ID जो है वहाँ पर कार्ट की ID होगी, तो आइटम डॉट ID यानी कि कार्ट ID हो गई, ये ही यूनिक है, ठीक है। क्योंकि ना तो प्रोडक्ट ID आप लोगों की यूनिक है और ना ही आप लोगों का यूज़र ID जो है यूनिक होगी, क्योंकि मल्टीपल हो सकती है ना वो उसमें कार्ट के अंदर। तो वो भी चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी है, सिर्फ कार्ट ID आप लोगों को राउट ID की जगह यूज़ में लेनी है। तो 3 आप लोगों के पास मेथड हो गए, प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, डिलीट का हो गया। अब हम लोगों को प्लस का, तो इंक्रीमेंट का तो मैंने बहुत पहले ऐड कर दिया था, इंक्रीमेंट एज ए इंक्रीमेंट। लेकिन आप लोगों को जो डिक्रीमेंट का है वो ऐड करना पड़ेगा इंक्रीमेंट की तरह ही रिपोजिटरीज के अंदर, और डिलीट वाला पहले से ऐड है, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इंक्रीमेंट का तो पहले से ऐड किया हुआ है, इंक्रीमेंट बाय 1, क्योंकि कार्ट भेजेगा और अकाउंट भेजेगा तो वो इंक्रीमेंट 1 से कर देगा उसको, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एग्जिस्टिंग आइटम में मैंने बताया था आप लोगों को कि एग्जिस्टिंग आइटम में ही ऐड करना हो तो आप लोगों को कार्ट की डिटेल फाइंड आउट करनी होती है, और उसके बाद में हम लोगों को वो ऐड करना होता है, ठीक है। जैसे कोई प्रोडक्ट पहले से हम लोगों को ऐड करना है तो वो हम लोगों ने यहाँ पर बता दिया था पहले ही, प्लस वाला। तो हम लोगों रीडायरेक्ट टू एक्शन नेम ऑफ इंडेक्स पर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ गई इंटीजर ID एज ए आप लोगों की कार्ट ID है, ठीक है। तो प्लस वाला तो एक्शन रिजल्ट हो गया आप लोगों का। इस पे हम लोग क्या कॉल करेंगे, यूनिट ऑफ वर्क कॉल करेंगे। यूनिट ऑफ वर्क डॉट आप लोगों का कार्ट है, डॉट आप लोग क्या गेट करेंगे उसमें, इंक्रीमेंट कि 1 से हम लोगों को इंक्रीमेंट करना है। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को कार्ट की ID वाइज हम लोगों को कार्ट की डिटेल निकालनी पड़ेगी। तो वेरिएबल कार्ट लिख लेते हैं, यूनिट ऑफ वर्क डॉट कार्ट डॉट गेट टी। गेट टी का मतलब एक सिंगल या गेट फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट भी आप लोग उसमें रिपोजिटरीज में लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर गेट टी लिखा था ताकि आप लोग एक डिटेल को फाइंड आउट कर सके उसके लिए। तो गेट टी हम लोगों के पास रिपोजिटरी में था। यहाँ पर आप लोग ID वाइज गेट कर रहे हैं कार्ट की ID, तो ID इज डबल इक्वल्स टू ID आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। तो एक सिंगल टपल आप लोगों के पास निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को इंक्रीमेंट करना है तो दोबारा से यूज़ करें यूनिट ऑफ वर्क डॉट कार्ट डॉट इंक्रीमेंट, इसमें इंक्रीमेंट नाम से एक मेथड है वो यूज़ करें, ठीक है। सिमिलरली हम लोगों को डिक्रीमेंट यूज़ करना पड़ेगा, और सिमिलरली हम लोगों को डिलीट वाला भी यूज़ करना पड़ेगा। तो कार्ट डॉट इंक्रीमेंट कार्ट आइटम ये मेथड था हमारे पास, जिसमें कार्ट को भेजना है और काउंटर भेजना है कि कितने से इंक्रीमेंट करना है। तो 1 से इंक्रीमेंट करना है बाय डिफ़ॉल्ट, हो गया। यहाँ पर हम लोग अगर वो वैल्यू भी भेज देते हैं तो वो उससे इंक्रीमेंट हमला हमारी वैल्यू को कर देता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत बार होती है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट भी होता है, जैसे अमेजन वाले जो हैं वो ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज़ करते हैं कि कितनी क्वांटिटी आप लोगों को चाहिए है, ठीक है। तो वो ड्रॉप डाउन भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं एज ए इंक्रीमेंट काउंटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन यूज़ करोगे तो ड्रॉप डाउन की वैल्यू आप लोग भेज सकते हैं, ठीक है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को, ठीक है। वो हो गया आप लोगों के पास। अब यहाँ पर देखिए इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ पर आप लोग डिक्रीमेंट कार्ट आइटम भी कर सकते हैं। तो रिपोजिटरी जो है आई कार्ट रिपोजिटरी, उसमें 2 ही चीज़ें ऐड है, डिक्रीमेंट कार्ट आइटम, इंक्रीमेंट कार्ट आइटम। अब इसकी जो रिपोजिटरी को इम्प्लीमेंट किया हुआ है वहाँ पर ये मेथड जो है इम्प्लीमेंट कर लीजिए डिक्रीमेंट काउंटर वाले को, और उसको अप्लाई कर दीजिए, ठीक है।
अब यहाँ पर हो गया इंक्रीमेंट कार्ट आइटम। अब हम लोगों को क्या करना है, डिक्रीमेंट कार्ट आइटम यूज़ करना है। तो इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट इंटरफेस। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कार्ट आइटम की जगह हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर कार्ट डॉट काउंट प्लस इक्वल्स टू काउंट है, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, कार्ट डॉट काउंट माइनस इक्वल्स टू काउंट, ठीक है। और रिटर्न कार्ट डॉट काउंट हम लोग भेज देते हैं, ठीक है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये माइनस वाला हो जाएगा ऐसे ही एज इट इज़ माइनस वाला। लेकिन माइनस वाले में एक प्रॉब्लम होगी कि अगर हम लोगों की क्वांटिटी पहले से ही 1 है, तो हम लोग अगर करेंगे तो 0 हो जाएगी। तो 0 को तो किसी से मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते हम लोग, तो वो कार्ट आइटम ही डिलीट हो जाए। तो माइनस वाले में हम लोगों को डिलीट का भी फंक्शन लिखना पड़ेगा, और डिलीट एज यूजुअल डिलीट है ही, तो वो तो पूरी को ही डिलीट कर देगा, जितनी भी क्वांटिटीज़ होंगी वो पूरी को ही डिलीट कर देगा। लेकिन माइनस वाले में हम लोगों को एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि क्वांटिटी जो है वो माइनस से कम नहीं होनी चाहिए, 1 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और 1 के बराबर भी हो गई तो भी हम लोग दोबारा से हिट नहीं करेंगे, तो वो डिलीट ही हो जाएगा एक्चुअली में वहाँ से। तो ये फंक्शंस भी हम लोगों को उसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और डिलीट वाला एज यूजुअल डिलीट वाला है ही। तो एक और फंक्शन हम लोग बना लेते हैं डिलीट के लिए भी। यहाँ पर हम लोगों को डिलीट वाला भी तो यूज़ करना पड़ेगा ना, तो हम लोग ये चेक करेंगे इफ़ कार्ट डॉट काउंट इज़ लेस देन इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिलीट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ वर्क डॉट कार्ट डॉट डिलीट, या डिलीट के नाम से फंक्शन था हमारे पास डिलीट, और उसमें हम लोगों को कार्ट सेंड करना है, तो हम लोग कार्ट भेज देंगे। तो ये हो जाएगा डिलीट यूनिट ऑफ वर्क डॉट सेव। सेव को हम लोग बाद में कॉल करेंगे। अगर इसकी वैल्यू जो है, अगर ये एल्स में जाता है कि इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो हम लोगों को एक डिक्रीमेंट भी करना पड़ेगा, मतलब एक कम करना पड़ेगा ना क्वांटिटी को, तो उसके बेसिस पे ये काम करेगा। तो ये वाला जो फंक्शन है वो यहाँ पर हम लोग जो है कट पेस्ट कर देते हैं। इट्स ओके, यहाँ तक भी आप लोगों का सही हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट फंक्शन जो है वो डिलीट वाला बनाना है। तो हम लोग जस्ट इसी की कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की, उसके बाद में डिलीट वाला फंक्शन जो है वो भी बना लेते हैं। आई होप आप लोगों को पूरा कार्ट फंक्शन जो है वो समझ में आया होगा कि कैसे डिलीट किया जाता है, कैसे इनेबल किया जाता है, कैसे प्लस वाला इंक्रीमेंट किया जाता है, ग्रांड टोटल कैसे डिस्प्ले किया जाता है। सारी की सारी चीज़ें जो है वो आसान भाषा में बता रहा हूँ, धीरे धीरे करके बता रहा हूँ। कोई भी फास्टिंग रूल्स जो हम लोग यूज़ में नहीं ले रहे हैं, और आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो मैं कभी भी किसी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती नहीं करते हैं हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो चीज़ काम कर रही है, ठीक है। और परफेक्ट आप लोग तब बनेंगे जब आप लोग जो हैं खुद काम करेंगे, अपने बेसिस पर प्रोजेक्ट बनाएंगे, कैसे कोई चीज़ काम करती है। कार्ट होगा वो सभी का यही काम करेगा, ठीक है। आप लोगों को फंक्शनलिटी समझनी है कि कैसे काम कर रहा है, तो वो अगर आप लोग एक बार सीख लेते हैं तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। प्रोग्रामिंग में आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आप लोगों को काम करना है। तो अल्टीमेट इसके जितने भी अल्टीमेट वीडियोज़ हैं ASP.NET कोर के 114 वीडियोज़ हैं। अगर आप लोग देखना चाहें ASP.NET कोर के ऊपर अल्टीमेट वीडियोज़ हैं, वो मेरे बनाए हुए मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के भी हैं, और यूज़र्स को कैसे गेट किया जाता है, आइडेंटिटी कैसे बनाई जाती है, कस्टमाइज़ कैसे किया जाता है, वो सब कुछ बताया हुआ है। तो वो एक बार सीख लेंगे तो आप लोगों के लिए आसान होगा। जेनरिक रिपोजिटरी क्या है, रिपोजिटरी क्या है, वो मैंने पहले बेसिक्स बनाए हैं, उसके बाद में ये प्रोजेक्ट जो है वो मैंने स्टार्ट किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एंकर टैग बनाएंगे। ए बटन जो है वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो एंकर टैग हम लोग यहाँ पर बना देंगे ताकि वो आप लोगों के पास डिस्प्ले हो जाए, और ये इसको कॉल भी कर ले। इसको सेव कर देंगे, उसके बाद में रेंडर करेंगे, ये परफेक्टली काम करेगा और आप लोगों के पास विजुअलाइज वैल्यू भी आ जाएगी। तो चलिए इसको रेंडर कर देते हैं और आप लोगों को आउटपुट दिखाते हैं। अगर कोई भी एरर होगा तो उसे सॉल्व करेंगे, और आप लोगों के लिए कार्ट का पूरा प्रोसीजर जो है यहाँ पर आप लोगों के पास बना ही देंगे। तो हो जाएगा सब कुछ सही। तो आई होप, बोलिए ये हम लोग इसमें पहले एंटर कर लेते हैं सिस्टम के अंदर vantarun@outlook.com, और उसके बाद में हम लोग रेंडर करवाएंगे एप्लीकेशंस को। अब हम लोग इसमें लॉगिन कर लेते हैं। ईमेल हो गया, पासवर्ड डाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्लस को इंक्रीमेंट हो गया, परफेक्टली काम कर रहा है प्लस, तो 7 8 ये भी हो गया, माइनस ओके ये क्या हो गया,
डिलीट ही हो गया क्या पूरा आइटम? डिलीट कैसे होगा वो चेक करना पड़ेगा। अब ये प्लस कर देते हैं और इसको, ये भी डिलीट हो गया, मतलब डिलीट वाले में कोई ना कोई एरर है। तो एक बार के लिए हम लोग फिर से ऐड कर लेंगे, क्या एरर है वो भी चेक कर लेंगे। प्रोडक्ट होम पर चलते हैं और उसके बाद में हम लोग डिटेल्स में जाकर कार्ट आइटम्स ऐड कर देते हैं भैया। कार्ट पर चलते हैं और यहाँ पर चलते हैं, क्या प्रॉब्लम है, कार्ट कंट्रोलर पर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या कर दिया। ओके, ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। ओके, मैंने क्या कर दिया, कार्ट डॉट काउंट इज ग्रेटर देन कर दिया, लेस देन करना चाहिए था, लेस देन इक्वल्स टू 1। अगर वो लेस देन है मतलब कम है ना वैल्यू उसकी, तभी तो वो उसको डिलीट करेगा ना। अगर वो ज़्यादा है तो वो एक माइनस करेगा। तो ये सही हो गया अब आप लोगों का, ठीक है। तो ये प्लस हो गया, 3 4 कर देते हैं। अब ये 6000 हो गया, यहाँ पर ये भी सही दे रहा है, ये देखिए 1 2 3 ये भी दे रहा है। अब डिलीट कर देते हैं तो भी वो भी डिलीट ही हो जाएगा पूरा का पूरा कार्ट, ये देखिए। और इट्स ओके, आज के लिए इतना ही आई थिंक इनफ होगा। और नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के लिए, और बहुत सारे वीडियोस हैं अभी बाकी। और आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और इस चीज़ को भी हम लोग सही करेंगे। धन्यवाद।